नमस्कार मित्रों, मैं अश्विनी कुमार एस्ट्रो गाइडर चैनल से आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई चर्चा ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष के आविर्भाव के बारे में, ज्योतिष के उद्भव के बारे में। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि ज्योतिष क्या है। मित्रों, ज्योतिष का विकास जो हुआ है वो मानव जीवन के विकास के साथ साथ हुआ है और मानव शुरू से ही बहुत जिज्ञासु रहा है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जानने की प्रवृत्ति उसके अंदर हमेशा से रही है। और इसीलिए जब उसने अपने आसपास होती हुई घटनाओं को देखा तो ये समझने की कोशिश करी कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। और सर उठा के देखा तो आकाश में जो विचरते हुए नक्षत्र, ग्रह आदि पिंड थे, क्या इनसे कोई घटनाओं का संबंध था? इन सबको जानने की कोशिश में हमारी यात्रा शुरू होती है ज्योतिष के विकास पे। कहते हैं ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम। जो शास्त्र सूर्यादि ग्रहों के बोध कराए उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। वैसे भी वेदों के उद्भव के साथ ही ज्योतिष का भी आरंभ हुआ, क्योंकि वेद के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, जिसमें ज्योतिष जो है वो 6ठा अंग है। ज्योतिष को वेदों का चक्षु भी कहा गया, यानी कि वेदों की आंखें। ज्योतिष को अगर हम समझें तो ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्योति जो इन ग्रह पिंडों से हमें मिली, और इस ज्योति की रोशनी में हमने अंधकार को चीरते हुए अपने जीवन की दिशा और दशा को सुधारा। तो ये जो ज्योतिष की आंखें थीं या ज्योतिष रूपी आंखें थीं, इन्हीं आंखों के द्वारा मानव जीवन के विकास की यात्रा शुरू हुई। ज्योतिष कहते हैं ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी से आगे हमारे 18 महान ऋषि भृगु, पराशर और इस तरह के अनेक ऋषि हुए, उनको दिया गया। भृगु जी ने जो ज्योतिष लिखी वो नाड़ी के रूप में हमारे सामने आई। भृगुनंदी नाड़ी हम कहते हैं, जिसमें नंदी ईश्वर का भी नाम जो है वो उसमें जुड़ा हुआ है। और ऋषि पराशर के द्वारा तो रचित एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको कहा गया बृहद पराशर होरा शास्त्र। अनेक ग्रंथ और भी लिखे गए। मंत्रेश्वर महाराज के द्वारा फल दीपिका, बृहद जातक आई, सारावली आई, उत्तर कालामृत आया, अनेक ग्रंथ आए हमारे पास। और हम लोगों की यात्रा जो है इन्हीं ग्रंथों के सहारे आगे बढ़ती गई। ज्योतिष शास्त्र जो है वो ज्योतिष का शास्त्र है, ज्योतियों का शास्त्र है। तो ये जो ग्रह पिंड घूमते रहते हैं ऊपर, जिन्हें हम ग्रह कहें, नक्षत्र कहें, तारे कहें, इनके द्वारा जो रोशनी मिलती है धरती पे रहने वाले जीवों को, और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, इसे समझने का काम हमारे ज्योतिष शास्त्र में संकलित हुआ है। इस ज्योतिष शास्त्र के 3 अंग कहलाते हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत का मतलब है कि इसके जितने गणितीय नियम हैं, जितनी विधाएं हैं, विधियां हैं, ये सब का संकलन जो है वो सिद्धांत में किया गया। और जो समाज के ऊपर इकट्ठे समग्र रूप से जो असर और फलित हुआ वो संहिता में आया। भूकंप आना, अतिवृष्टि होना, 2 देशों के बीच में युद्ध की स्थिति होना, इलेक्शन का रिजल्ट्स, इस सब की बातें जो हैं वो संहिता में बताई गई। और व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअल रूप से किसी जीव के बारे में जो फलित किया गया वो होरा में आया। कुंडली, प्रश्नशास्त्र और मुहूर्त इत्यादि ये होरा के पाठ हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं और इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है, इसकी बृहद पराशर होरा शास्त्र वो एक गीता है।
जिसे हर ज्योतिष सीखने वाले को सबसे पहले पढ़नी पड़ती है। हम लोग ज्योतिष का सहारा क्यों लेते हैं, ये सवाल भी हमारे मन में आता है। तो भाई ये एक ऐसी रोशनी है, ईश्वर प्रदत्त रोशनी है, जिसके सहारे से अंधकार को चीरते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन का हर पल हर कर्म जो है वो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण है। या जिसे हम दूसरी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं, टू गेन द प्लेजर एंड टू अवॉइड द पेन, दिस इज द बेसिक पर्पस। और आदमी जब निराश हो जाता है, हताश होता है, या चाहे प्रसन्न अवस्था में हो या जीवन का मार्ग ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, उस समय कोई हाथ पकड़कर ये हमें बताए कि इस दिशा में काम करो, इस जगह खोदो, यहाँ पानी मिलेगा, तो ऐसा ज्ञान अगर हमें मिल जाए तो सोचिए हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और यही कार्य जो है वो ज्योतिष का ज्ञान करता है। ज्योतिष जो है वो समय की गणना से शुरू होता है। ग्रहों की स्थिति, सापेक्ष स्थिति, एक दूसरे के रिलेटिवली हमारे ग्रहों की क्या स्थिति है, नक्षत्रों की क्या है, ये सब जो है हमारे ज्योतिष का हिस्सा है। तारों का समूह नक्षत्र कहलाया, नक्षत्रों का समूह राशि कहलाया, और इसी के आधार पर हमारे जीवन की कुंडली जन्म के समय पे बनाई जाती है और उसका जो फलादेश होता है वो शुभ और अशुभ फल दोनों हमें बताता है कि हमारे